हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हमने इसके पहले वीडियो में, इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। सामूहिक हितों की प्राथमिकता में हमने आपको बताया कि जो भी हम एक वर्क करने जा रहे हैं उस वर्क के थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे समूह का फायदा होना चाहिए, पूरे हर एक व्यक्ति का फायदा होना चाहिए। इवन मैंने कहा एज एन एम्प्लॉय हमें जो भी वर्क मिला हुआ है उस वर्क को करने के टाइम पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये वर्क हमें पूरे फर्म को प्रॉफिट देने वाला है, ऐसा सोच के हमें काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पारिश्रमिक का सिद्धांत, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन इंग्लिश में आपका पारिश्रमिक का सिद्धांत मीन्स हम किसी से जो काम करा रहे हैं उस काम के बदले उसे प्रॉपर रिम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। पारिश्रमिक का मतलब जो हम काम करते हैं उसके बदले में दिया जाने वाला जो बेनिफिट होता है, लाइक सैलरी हमें मिलता है, कमीशन हमें मिलता है, कुछ भी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जो भी हम काम करेंगे उसके बदले जो भी हमें पैसा मिलेगा वो क्या होता है? रिम्यूनरेशन या पारिश्रमिक। तो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीकरण का सिद्धांत, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का सिद्धांत या सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम कर रहे हैं उसका सेंटर का एक होना चाहिए। मीन्स किसी भी बिजनेस में ऑफिस कितने होते हैं? एक ऑफिस होता है। या जो भी काम हम करेंगे तो सब काम का एक सेंटर होना चाहिए। मीन्स जो भी हम ऑफिस में या बिजनेस में काम कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। मीन्स जो भी काम पूरे बिजनेस में चल रहा है उसको हेड को पता होना चाहिए कि अच्छा बिजनेस में ये काम हो रहा है। दैट इज सेंट्रलाइजेशन और केंद्रीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है हमारा सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का मतलब क्या है? स्केलर चेन। मतलब कि जो भी काम हो एक स्केल में हो, एक चेन के थ्रू हो, एक चेन के थ्रू। सपोज एक छोटा सा एम्प्लॉय है, लाइक हम आपको फिर से गेट कीपर पे आते हैं। गेट कीपर का काम क्या होता है? एंट्री देना। एंट्री दे दी उसने, ये एक चेन, पहली चेन हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? एम्प्लॉय अंदर आया, अंदर आके ऑफिस में बैठा और उसने जो भी काम मिलना था उसको मैनेजर ने दिया। उसने काम किया, काम को मैनेजर को करके दिया। मैनेजर किससे मिला? ओनर से मिला। तो ये क्या है? एक चेन है। सबसे पहले एम्प्लॉय ने काम किया, एम्प्लॉय ने काम करके मैनेजर को दिया, मैनेजर ने काम करके किसको दिया? ओनर को दिया। या ऑर्डर देना है तो ऑर्डर किसने दिया? ओनर ने। ओनर ने किसको दिया? मैनेजर को दिया। मैनेजर ने ये ऑर्डर किसको दिया? एम्प्लॉयज़ को दिया, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को दिया। तो ये सोपान श्रृंखला चलनी चाहिए, एक मतलब सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए, चेन एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए। इस तरीके से काम करने से क्या होगा? सबको पता रहेगा अच्छा बिजनेस में यही काम चल रहा है। ऐसे कोई भी स्टेप छूटेगा नहीं, या कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसे बिजनेस के बारे में पता ना हो। सबको बिजनेस के बारे में पता होगा कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। सब फिर एक दूसरे के साथ, टीम के साथ काम करके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत मतलब एक जब तक कि हम बिजनेस में एक मैनेज नहीं करेंगे, यहाँ इस व्यवस्था को हम इंग्लिश में ऑर्डर भी दे सकते हैं। मीन्स एक ऑर्डर में काम होना चाहिए। एक ऑर्डर का मतलब ये ऑर्डर नहीं कि हमने कमांड दे दिया, दैट इज़ नॉट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है एक ऑर्डर, एक लेवल पे काम होना चाहिए, एक व्यवस्था में काम होना चाहिए, एक मैनेज तरीके से काम होना चाहिए। आपका बिजनेस कब रन करेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ कब करेगा? जब आपके यहाँ पर आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी आपके लेवल्स हैं, वो सब मेंटेन रहेंगे। जब मेंटेन रहेंगे तभी आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है? न्याय का सिद्धांत या इक्विटी। हमारे यहाँ बिजनेस में जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें न्याय का सिद्धांत होना चाहिए। न्याय का सिद्धांत मतलब इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस रन कर रहा है उसमें मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में एक जैसा बिहेव करना पड़ेगा, एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। किसी के साथ पार्शियलिटी टाइप की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी पार्शियलिटी नहीं होगी तो सभी एम्प्लॉयज़ अपने मन में एक सी फीलिंग रखेंगे, तो वो काम भी मन लगा के ऑनेस्टी से करेंगे, तो हमारा बिजनेस क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड न्याय का सिद्धांत। एंड 12th पॉइंट हमारा आता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। तो ये क्या होता है भाई? एक एम्प्लॉय है,
इसका पहले टॉपिक का मतलब देख लीजिए, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल हैं, उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो जॉब है वो सिक्योर होनी चाहिए। अगर उनकी जॉब सिक्योर नहीं है तो उनका माइंड हमेशा अपनी जॉब की अनसिक्योरिटी में लगा इनसिक्योरिटी में लगा रहेगा कि हम सिक्योर नहीं है, कल को हम जॉब से निकाल दिए जा सकते हैं। तो जब माइंड में ये सब चीज़ें रहेंगी तो वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो एम्प्लॉय मन लगा के ऑनेस्टी से तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, उसे वो टेंस में रहेगा, उसे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो काम को अच्छे तरीके से फिर नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो बिजनेस में उसे सबसे पहले एंट्री के टाइम पे ही, एडमिशन के ही टाइम पे उसे इस बात की पूरी गारंटी मिल जानी चाहिए कि हाँ, आप जो इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। आप अगर परफेक्ट तरीके से काम करते हो तो आप इस बिजनेस में हमेशा के लिए रहोगे। फिर इस टेंशन से व्यक्ति, पर्सन, एम्प्लॉय क्या होगा, फ्री रहेगा कि मुझे यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है। बट इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। जब स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो बिजनेस अपने आप ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट आता है पेरेरा का सिद्धांत, इनिशिएटिव्स एंड मोटिवेशन। टाइम टू टाइम हमें बिजनेस में क्या करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना होगा। जब हम अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे टाइम टू टाइम, तो बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्या होता है, कभी कभी हम स्थिर हो जाते हैं, हम अपने आप को एक काम करते करते अपने आप को स्टेबल एक लेवल पे लाके छोड़ देते हैं। हम अपने अंदर भी कोई स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, हम अपनी भी ग्रोथ नहीं देख पाते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और मोटिवेशन भी कई तरीके की होती हैं, बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। मोटिवेशंस में उन्हें हम बस ये बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको कमीशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आपकी फ़ोटो लगा दी जाएगी, या जो भी है नोटिस बोर्ड पे उनकी फ़ोटो लगा दी है। इस तरीके के टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेशंस मिलने चाहिए। मोटिवेशन मिलेगा, सपोज बिजनेस में एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो ऑफिस के सामने नोटिस बोर्ड पे उसकी बड़ी सी फोटो लगा दी गई, और कुछ एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कुछ लिख दिया गया। इस तरीके से उसने क्या किया, उसके मन में आया, अरे वाह मेरी फोटो लगी है, नेक्स्ट मंथ वो फिर कोशिश करेगा ये फोटो मेरी ही लगी रहे। बाकी एम्प्लॉयज़ ये सोचेंगे कि अब उस जगह पे मेरी फोटो आनी चाहिए, कि वो बाकी एम्प्लॉयज़ भी मन लगा के और ऑनेस्टी और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो ये हुआ पेरेरा का सिद्धांत या मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा आता है टीम स्पिरिट या सहयोग की भावना का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट क्या होता है, हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। कोई भी, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो ओनरशिप हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, या कोई भी एम्प्लॉय हो, हर किसी को एक टीम बना के काम करना पड़ेगा और टीम की हेल्प के लिए काम करना पड़ेगा। मीन्स हम अपना काम कर लें, सपोज हमारा बिजनेस में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे बगल में बैठा हुआ एम्प्लॉय अगर उसका बर्डन ज़्यादा हुआ तो हमें क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है कि चलो हम आपका भी काम करते हैं। इस तरीके से जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करेंगे तो हमारा बिजनेस क्या करेगा, एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ करेगा। तो ये हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हुए जिन्हें आप लर्न कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारे 14 पॉइंट्स लर्न कीजिए, और लर्न करके आप इसकी फोटो आप ग्रुप पे सेंड कीजिए। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आपके लिए लिंक शेयर किया, उससे आप इनके एक्सप्लेनेशन देखिए। हिंदी मीडियम, आप क्या करना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसी को आप अपनी नोटबुक में पॉइंट के साथ में एक्सप्लेन करके मुझे सेंड कीजिए, हम चेक करके आपको परसों तक देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।